बाफिक कहाँ था जमाना मेरी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहनों। एसएससी जीडी महाशक्ति प्रहार बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए पहले ही बताता रहा कि मैं जब भी कुछ लेकर आऊंगा बेहतर और परफेक्ट लेकर आऊंगा। जितना प्यार आपने मुझे परसेंटेज वाली क्लास पे दिया है, उम्मीद करता हूँ आप इस पे भी दें। और अगर हो नए चैनल पर इस पर तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे मुझे लगता रहे कि हाँ चलो एक सपोर्ट और मिल रहा है। आप मुझे बहुत सपोर्ट दे रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे सभी छोटे भाई बहनों। देखो, इसके बाद यूपी कांस्टेबल की कंप्लीट फ्री क्लासेस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। अभी एसएससी जीडी चला रहा हूं, फिर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा यूपी कांस्टेबल की। मैं हमेशा बताता रहा हूं कि अगर तरक्की करनी है तो उड़ान अपने हौसलों से रखो, दूसरों के पंखों से नहीं। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए जितनी ट्रिक लेकर आता हूं वो हमेशा मस्त होती हैं और वो आपके सिलेक्शन की ट्रिक होती हैं। वो ऐसे नहीं होती कि इधर से करा दिया, मैंने बेसिक से कराया है। इसमें भी बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो से, और आपके लिए लास्ट तक लेकर जाऊंगा। समझ लो। मैं परसेंटेज आपको पहले ही बताता रहा, अभी भी बताऊंगा। पहले भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देता रहा, अभी भी आपके लिए दूंगा। लेकिन वो तब जब हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जब हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो देखो, आज जो मैं क्लास कराने वाला हूं, पहले आप एक बात समझो। ये है मेरा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और यहाँ है बेटा मेरा एसपी। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन अलग है, वो मैं आप लोगों के लिए करा दूंगा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, बाकी मैं आप लोगों के लिए करा ही रहा हूँ क्वेश्चन, है ना। तो ये जो है वो मैं आपके लिए बताता हूँ कि देखो, कि वो मैंने कहा कि मेरे पास 4 रुपये हैं मेरे बच्चों, और मैंने यहाँ बेची कोई चीज़ अपनी 8 रुपये में मेरे बच्चों। तो अभी मेरे पास कॉस्ट यानी कि मैंने खरीदा कितने का था मेरे बच्चों, मैंने खरीदा था 4 रुपये का, बेचा कितने मेरे बच्चों, सेल कितने का किया, 8 रुपये का। तो मेरे कितने बढ़ गए मेरे बच्चों रुपए, 4। कितने रुपए बढ़ गए, 4 रुपये बढ़ गए, सीधे 4 रुपये बढ़ गए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, समझो। ये जो प्लस में वैल्यू आती है, परसेंटेज निकालना बता रहा हूँ कि लाभ की परसेंटेज या हानि की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, समझना मेरे बच्चों। देखो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए किरण पब्लिकेशन की एसएससी जीडी की सबसे परफेक्ट सॉल्व पेपर और मॉक पेपर। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप 50 मॉक लगाते हैं और 63 सॉल्व पेपर लगाते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने मॉक लगाने के बाद अनेकों वैरायटी के आप क्वेश्चन कर लोगे। दोस्तों देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, एसएससी जीडी आपके फायरमैन के लिए देखो 2011 से 2021 के बीच में सॉल्व पेपर है। वो देखो, ये रहा 63 का आपके लिए सॉल्व पेपर। देखो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। परफेक्ट एनालिसिस के साथ परफेक्ट हो गया दोस्तों। देखिए, ये एसएससी कांस्टेबल की जो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं दोस्तों, इसमें आपके 50 सेट मिलने वाले हैं परफेक्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों, आपके घर परिवार या इंडिया के जितने टॉपर हुए होंगे, आपने पूछा होगा, तो एक बात निश्चित बता दूं, घर परिवार में किसी से पूछना क्या किरण का लगाया है नहीं लगाया, क्योंकि किरण पब्लिकेशन है ही इतना फेमस दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं, जो 80% आपके आने वाले हैं दोस्तों, असम राइफल या दूसरे देखो सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, और दोस्तों देखो 25 सॉल्व सेट पेपर जो कि आपके सीवीई यानी कि कंप्यूटर वेस्ट एग्जाम पर हैं दोस्तों। ये मॉक है, यानी कि मैंने बता दिया 50 बेटा मॉक और 63 सॉल्व पेपर बेटा। 100% गारंटी है बेटा, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों जरूर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, परचेज कीजिए बुक के लिए। मैं लाभ के लिए बता रहा हूँ, बहुत बेसिक तरीके से प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कराऊंगा और ये वाला भी, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये देखो, मैंने कहा कि ये जो 4 हैं प्लस वाले, इनको ऊपर लिख लेते हैं, और ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको बेटा नीचे, इनटू बेटा 100 का गुणा 4 एकम 4, कितने परसेंट का उसको फायदा हुआ मेरे बच्चों, 100% का कंप्लीट फायदा हुआ। ये हुआ लाभ निकालने का तरीका। मैंने क्या कहा आप लोगों से, बिल्कुल मेरे बच्चों बेसिक से कराऊंगा, आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, समझ लो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये समझ लो। मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मेरे बच्चों बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। ये तो लाभ का रह गया। अब हम हानि की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। हानि में क्या है मेरे बच्चों, वो भी मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, हानि में मैंने कहा कि मैंने कोई चीज मेरे बच्चों 4 रुपये की खरीदी और 2 रुपये की बेच दी। अब भैया, खरीदी 4 रुपये की, बेची 2 रुपये की, तो कितने का नुकसान हो गया, 2 का, -2, यानी कि 2 रुपये मेरे कम हुए। 4 की खरीदी 2 की बेची, तो बेटा ये जो माइनस का हुआ है, हानि हुई है ये।
अब लोग क्या करते हैं, अक्सर आपको कहते हैं माइनस मत लगाओ, ऐसी दिमाग लगाओ। भैया देखो, जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, माना कि कोई किसी का बैकग्राउंड एसएससी जीडी में जाने का है और उनका नहीं रहा है बैकग्राउंड बहुत अच्छा मैथ्स है, तो भैया वो तैयारी कैसे करेंगे मेरी भाई बहनों? वो ऐसी तो करेंगे बच्चों कि वो सही से सीखेंगे। तो देखो बेटा, ये माइनस के 2 यहाँ लिख लो और 2 बटे बेटा ये 4 यहाँ लिख देते हैं बटे में, इंटू बेटा 2 कितने हो गए बेटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये बेटा 50 हो गए। तो उसे कितने परसेंट का नुकसान हुआ? -50 बेटा, 50% का नुकसान हुआ। मैं माइनस इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये बात पता रहे कि इसमें नुकसान ही हो रहा है। अब हम बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे, और ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, समझो। एक व्यक्ति ये कहता है कि एक विक्रेता वस्तु को 1800 रुपये में खरीदता है और 30% के लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए पे बेचा गया? अ सेलर वाई ऑन द आर्टिकल ऑफ द 1800 रुपीज एट सेल ऑफ द प्रॉफिट 30%, देन हाउ मैनी रुपीज डिड सेल द आर्टिकल? उसने उसको कितने रुपए पे बेच दिया, उसको कितना फायदा हो गया? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता दूं मेरे बच्चों, ऐसा क्या आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़े कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, तो समझ लो। ये बेटा 1800 रुपये हैं, ठीक है, और ये 30, लाभ का मतलब क्या होता है? 100 में बेटा ऐड कर देना, और हानि का भी मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चों क्या है इसमें फायदा वो समझो। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं मेरे बच्चों के, जैसे 100 प्लस 30 इक्वल कितने हो गए? 130 रुपये का फायदा हुआ बेटा, इंटू बेटा 130 बराबर 100 इंटू एक्स। बेटा ऐसे करके करो ताकि और भी जो क्वेश्चन हम सॉल्व करें या उनको करें बेटा तो कोई परेशानी ना हो मेरे बच्चों, ताकि हम अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें तो बेटा उसमें कोई परेशानी का हमें सामना ही ना करना पड़े। जब हम इस तरीके से क्वेश्चन करने लगते हैं तो सिर्फ हम अपना फ़ायदा ही नहीं कर रहे होते, उन सारी चीज़ों पर हम पकड़ भी अपनी बना लेते हैं बेटा, ठीक है। ये देखो बेटा, तो 0 से 0 कट हो गए बेटा, ये 2 0 से 0, ये बेटा इसको काट दो, कितना हो गया? 13 अट्ठे कितने होते हैं बेटा? 104, 0 तो पहले है 104, ये 13 एकम 13, 13 और 10 बेटा कितने हो गए? 23। तो बेटा उसको कितने का फायदा हुआ? 2340 रुपये में उसने बेच दिया, 2340 रुपये में उसने बेच दिया, लगभग आपके 540 रुपये का उसको फायदा हो गया 30% पे। ये बात हो गई। अब ये तो अब आपके दिमाग में रहेगा सर ये कैसे सॉल्व कर लिया, ये तो बड़ा लंबा हो गया, ऐसे करने से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? हाँ, ये मैंने कहा कि जब कोई क्वेश्चन कराऊंगा उसको ट्रिकी कैसे बना लिया जाए, ये तो बेटा वो मेथड था जो हमें फर्स्ट सेकंड क्लास में कराया जाता था, ठीक है। अब आते हैं हम कंपटीशन वाले पे। ये तो वो है बेटा, अगर आप भूल भी जाओ तो इस तरीके से कर लो जिससे कि आपको कोई नुकसान होने वाला ही ना हो, कभी ना हो। ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व करते हैं, कहीं जाना ही नहीं है हमको, समझ लो। बेटा इस क्वेश्चन को हम यहीं सॉल्व करेंगे, कहीं जाएंगे ही नहीं, समझ लो। 18 तिया 54 बेटा, 18 तिया बेटा कितने हो गए? 54, 0 तो काट के और 18 से जोड़ दो बेटा, 0 4 23, लो आंसर आ गया, बात खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो भी बेटा। ये कहता है कि एक विक्रेता 1800 रुपये में एक घड़ी को खरीदकर 20% लाभ पर बेचता है, पुनः 10% की हानि पर विक्रेता वापस लौटा देता है, तो उसे क्रय विक्रय में कितने प्रतिशत का लाभ हानि होता है? सेलर वाई ऑफ द वॉच ऑफ द 1800 सेल ऑफ द प्रॉफिट 20%, एंड अगेन इज द कस्टमर रिटर्न्स टू द सेलर ऑफ लॉस ऑफ द 10%, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज इन द सेल। अब मैं आपको इसके करने के तरीके बताता हूं और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बताता हूं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन कभी करने में परेशानी ना हो। समझना मेरी बात, अगर वही है कि मैं जो आपको बताता हूं कैसे, मैं आपको जो तरीके बताता हूं ना वो बिल्कुल यूनिक तरीके हैं बेटा। देखो ये 2 0 काट दो, 18 दूनी 36, कितने हो गए बेटा? 360, 18 इसमें जोड़ दो बेटा,
तो बेटा ये कितना होगा 061 यानी कि कितने परसेंट का 2160 रुपये ये हो गए बेटा। अब वो ये कहता है ये तो मेरे लाभ पे हुए 2160 रुपये, अब वो ये कहता है 2160 रुपये पे बेटा मेरे हानि होती है, कितने परसेंट की होती है बेटा 90% की बटे 100। 0 से 0 कट गए बेटा। यहाँ इसको सेकंडों में सॉल्व कर दो क्वेश्चन को, ये लिख के देता हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला ट्रिक बता रहा हूँ मैं, पहले तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना। ये 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग जाए क्वेश्चन को तो दोबारा कभी वीडियो मत देखना, ये समझ लो, अपनी वॉच में घड़ी वॉच लगा लो अपने उसमें। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ पहले तरीके से। तो बेटा 6 निम 54 और 9 एकम 9 और 19 18 1 19 1944 रुपये बेटा कितने हुए 1944, 2160 में से घटा दो। ये पहले तरीके जब ट्रिक से क्वेश्चन कराऊंगा 10 सेकंड से ज्यादा लग जाए, मैंने कहा कभी जिंदगी में मेरी वीडियो मत देखना जाओ। और इससे ज्यादा क्या बोलूँ बेटा 216 ये कितने हुए 216 बेटा। तो 216 गुणा बेटा आपके कितने हो गए 100, और ये जो पहला मूल प्राइस था 1800 यहाँ लिख दो बेटा। 0 से 0 18 एकम 18 18 दूनी 36 कितने निकल के आए बेटा 12%। ये रहा पहला तरीका क्वेश्चन करने का, पहला तरीका जो ज़्यादातर टाइम पास करने के लिए सभी मास्टर कराते हैं। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन कराएं ये भी संभव नहीं, क्योंकि उनको तो कोर्स बेचना है, मुझे पढ़ाना है। तो मैं जो आपको करा रहा हूँ ये पेड कोर्स में मिलेगी, वो भी एक आध टीचर के पास, किसी और के पास नहीं मिलने वाला। अब मैं इसका सबसे यूनिक तरीका जो लेके आया हूँ वो आप देख लो, एक बार समझ लो। अगर ये 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाए मेरे बच्चों, दोबारा मैंने कह दिया कभी मत देखना वीडियो, स्किप कर देना, कभी ज़िंदगी में देखना ही मत कि सर की वीडियो हमने कभी देखी। ये है बेटा आपका 20% और ये बेटा 10%। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए इसमें लाभ और हानि पर विक्रेता को वापस लौटाने की बात आए, एक कोड वर्ड आ जाए वापस, एक कोड वर्ड आ जाए वापस, तो इस तरीके क्वेश्चन क्या करते हैं जो पहले वाला होता है उसमें ही घटाते जोड़ते हैं बेटा। तो देखो ये 20% बेटा लाभ है, तो इसका कितना हो जाएगा 120 लगा लो 120, और ये 10 का 10 लिखा रहेगा बटे 100 बेटा। 0 से 0 काट दो, आंसर आ गया 12%। बेटा क्या 5 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगा? नहीं लगा। अपनी घड़ी में लगा के देख लेना जब आपने ये क्वेश्चन किया होगा, 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं लगा होगा। मैं आपको वही बताता हूँ कि ट्रिक के जरिए आप कैसे क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, वो ये कहता है कि 10% की हानि होती है, 10% की हानि पर वापस लौटा देता है। 10% की हानि पर 10% पर ही वापस लौटाता है। तो बेटा हानि 100 में से होती है, 10 की हानि हो गई बेटा, तो कितना होगा? पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में कुछ नहीं करना, सेम लिखा रहने देना है। 10 वाले को 10 लिखा रहने दिया बेटा, नीचे 100, 0 से 0 आ गया आपके 9%। वो ये पूछता है लाभ या हानि बेटा, 9% भी वापस लौट के यानी उसको लाभ हो जाता है। सीधी भाषा में ये है बेटा, उसको कितने % का लाभ होता है? 9% का बेटा। ये रहा। आपको 10 सेकंड से ज्यादा लगी, मैंने क्या कहा ट्रिक ऐसी जो आपका सिलेक्शन करा है, इसका अर्थ थंबनेल पे लिखा है, तो इसका मतलब ये भी है मेरे बच्चों कि उसका अर्थ सीधी भाषा में आपके बोर्ड पे भी आपको नजर आएगा। 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगा होगा। आपको लगता है कि नहीं लगाए 10 सेकंड से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन इससे भी मस्त है, करने के उसके कई तरीके हैं लेकिन समझने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन हम कर कैसे लें और फायदा कैसे उठाएं। मेरे बच्चों हम क्वेश्चन कर कैसे लें और उसका फायदा कैसे उठाएं बेटा। ये देखो हम इसको उल्टे तरीके से लिखते हैं, सीधे तरीके से नहीं लिखेंगे बेटा। ये 20 है बेटा और ये 18 है। ऐसे क्वेश्चन समझो, संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। संतरों के विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत का लाभ हानि होगा, ये मैंने दोबारा लिख दिया। इज द कॉस्ट ऑफ द 18 ऑरेंज इक्वल टू द 20 ऑरेंज। मैं बेटा समझो इसको उल्टा लिखते हैं बेटा, 20 और 18 उल्टा लिखते हैं, एक कॉस्ट एक सेलिंग। तो बेटा 20 में से 18 कितने % हो रहे हैं बेटा? 2 कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं? 2 कम हो रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया था बेटा। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो 2 कम हो रहे हैं मेरे बच्चों, ये ऐसे करके यहाँ लिखना है माइनस के 2 बटे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मजाक मत समझना, इसको बस ट्रिक से करा रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि जो ट्रिक से करेगा वो सिलेक्शन लेगा। ये क्लास सिलेक्शन वाली है हमारी, समझो ये सिलेक्शन वाली क्लास हैं। तो बेटा ये 20 हो गए, 20 को नीचे लिख दो गुणा 100, 2 एकम 2 बेटा, 0 से 0 काट दो, माइनस 10%।
कितने परसेंट का हानि होती है बेटा उसको? 10% की हानि होती है। माइनस लिखा आएगा या हानि लिखा आएगा ऑप्शन में। नोट्स करा रहा हूं जिससे कि आप अगर सिलेक्शन लेना चाहें तो सिलेक्शन ले लेना बड़े आराम से, आपको कोई दिक्कत ही ना हो। समझो मेरे बच्चों, नोट्स करा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो और आपका सिलेक्शन, आपकी मेहनत सब कुछ नजर आए। देखो मैंने पहले भी, इससे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आग कहीं हो, आग लगनी चाहिए और इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। वो तब निकलेगी इस हिमालय से गंगा जब वो संघर्ष करती है मेरे बच्चों। ऐसे ही धरातल पर गंगा नहीं आई। भागीरथी की तो कहावत पढ़ी होगी आप लोगों ने, कथा पढ़ी होगी कि जब गंगा आई थी तो कितने वर्षों की तपस्या थी। तो तपस्या करो, घर पवित्र बनना है, निर्मल बनना है, संघर्ष करके जिंदगी बनानी है। मैंने पहली लाइन में ही बता दिया था। वाफिक नहीं है कई लोग मेरी उड़ान से, वो जो डर जाते हैं वो कभी नहीं उड़ते आसमान में। तो बेटा कभी आसमान में नहीं उड़ पाएगा वो जो डर जाएगा। और ये ट्रिकें जो हैं बेटा बहुत यूनिक ट्रिक है, ये आपको नहीं मिलने वाली हैं। मैंने बता दिया चीख के, जो लोग कहते हैं 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एक बार बस ये ट्रिक और एक बार नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको 10 सेकंड से ज्यादा लग जाए ना तो मेरे को बता देना आप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों, वो भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ी सी चीजें होती हैं। वो ये कहता है मेरे बच्चों, ये कहता है कि 12 रुपए के संतरे बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? सीधी भाषा में उसने ये कहा है, कुछ नहीं करना मुझे बस भैया लाभ चाहिए। अब लाभ चाहिए, लाभ की क्या कंडीशन होती है? लाभ का मतलब ये है कि अगर मैं 3 रुपए की चीज मेरे बच्चों 12 रुपए में बेच दूं तो मुझे कितने % का लाभ हुआ? 3 रुपए की चीज में अगर 12 रुपए में बेच दूं मेरे बच्चों तो मुझे लाभ कितने % का होगा? ये कमाल है, समझो मेरी बात के लिए। और ऐसे ही क्वेश्चन क्या करते हैं, आपका सिलेक्शन और जॉब दिलवाते हैं, लेकिन वो तब मिलेगी जब आपको कोई पढ़ाने वाला ऐसा होगा। वाई सेलिंग ऑफ द 20 ऑरेंज सेलर इज द गेट ऑफ द प्रॉफिट 3 आइटम। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं, आंखें बंद करनी है। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। ये मान लो बेटा ए और ये मान लो मेरे बच्चों बी, ये मान लो मेरे बच्चों ए और ये मान लो मेरे बच्चों बी। तो बी बटे ए माइनस बी गुणा 100, ये है बेटा एक ट्रिक का फॉर्मूला। ये क्या है मेरे बच्चों? फॉर्मूला। जाओ मेरे बच्चों को अगर बता दे मेरे छोटे भाई बहनों ऐसे फॉर्मूला तो मुझे जरूर बताना कि हाँ उस टीचर ने ऐसे नोट्स बताए। कोई ना बताने वाला, टाइम बर्बाद करने वाले ज़्यादा हैं। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मेरे बच्चों। यहाँ पे बी हमने मान लिया 3 और ए मान लिया बेटा 12 और बी मान लिया 3 है ही हमारा, मान के लिया, गुणा 100 बेटा। 3 बटे 9 गुणा बेटा 100 3। अब एक बात बताओ, मैंने 3 का कितना % बताया था आपके लिए परसेंटेज में? अगर शुरुआत से क्लास ले रहे हो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। 3 का ये होता है बेटा %। 33 सही 1/3। भैया 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि समय सब पे खर्च कर दो, बस आदित्य मैथ्स आवर पर आपका समय बर्बाद होने वाला नहीं है। सिलेक्शन वाला समय है, ट्रिक वाला समय है। थोड़े नोट्स बनाओ, थोड़ी मेहनत करो, अपने आप को देखो कि मेरे पैर में फटी हैं चप्पलें पर मेरे हौसले ना टूटे। तो भैया जब तक आपकी चप्पलें फटी हैं और हौसले तोड़ दोगे तो फर्क पड़ने वाला है। चप्पल फटी से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? मैंने कल भी बताया था, एक टीचर थे उनके बारे में, आदित्य रंजन, मैंने भी आज सर्च किया तो बड़ा संघर्ष किया उस व्यक्ति ने। आज नौकरी, भले ही उन्हें नौकरी पसंद नहीं थी, एज ए टीचिंग ज्वाइन कर लिया वापस। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग, आपको ज़रूरी नहीं है कि नौकरी कर रहे हो तभी वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ आइडियल बन पाते हैं। नहीं, नौकरी छोड़कर कितने लोगों ने टीचिंग में अपना वो, बहुत से लोग नौकरी नहीं करते, उन्हें टीचिंग ही पसंद होती है, टीचिंग करते हैं। शायद गगन प्रताप भी हैं, उन्होंने शायद नौकरी फोकरी तो नहीं की है, बीटेक करने के बाद सीधे पढ़ाने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिव वे में लेके आओगे तब हो पाएगी ना। निगेटिव वे में रखोगे अपने अंदर तो कभी नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों। पॉजिटिव वे बनाओ, मेहनत करो इस पर। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों कि एक विक्रेता, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब परसेंटेज निकालने के लिए आए तो क्या करना है और परसेंटेज ना निकालने के लिए आए तो क्या करना है। एक विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक विक्रेता क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम वजन
880 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो बताइए उसने कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। बेईमान बनिया जैसे बोलते हैं ना, बेईमान हो गया, तो वो बेईमानी करके भी उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये बात है। आज सेलर क्लेम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्राइस बट द 880 ग्राम्स वेट ऑफ द 1 kg वेट, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। बड़ा वाई लैंग्वेज है क्लास हमारी, फ्री क्लासेज है, दोस्तों तक जरूर शेयर किया करो, ग्रुप फोरम में शेयर कर दिया करो। और जो काला हो गया है रेड वाला बटन, उसको सब्सक्राइब करके थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है, जब आप लोग प्यार दे रहे हैं, थोड़ा और दो, अच्छा लगता है। अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा, जाओ और जितने आपके मास्टर हों या जितने भी लोग हों मुझे बता देना आप कि कोई ऐसी ट्रिक कराता हो, बस इतना लिखना है, ये बेटा 1 kg और ये बेटा ग्राम, तो बेटा ग्राम और केजी का कोई संग होता नहीं है, तो हम इसको बदल देते हैं बेटा 1000 ग्राम में, 880 ग्राम बेटा। अब बेटा ये इससे कितना ज़्यादा कम है, अब ये समझो ये 880 है और ये बेटा 1000 है। अब सीधी भाषा हम समझो मेरे बच्चों, उल्टा कर दो, जस्ट अपोजिट, मैंने पिछली बार बताया जस्ट अपोजिट कर दो। कितना हुआ मेरे बच्चों, कितने का हुआ आप देख के बताओ, 120 का, 120 का सीधा सीधा फायदा हो रहा है मेरे बच्चों। तो देखो ये जो 120 है मेरे बच्चों, मैंने बताया नहीं है, प्रॉफिट निकालने का या किसी भी चीज़ के लाभ निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस देख लो कितनी है, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व। 120 बटा 880 और बेटा ये 100, 0 से 0 कट गए बेटा, 4 तिया 12 होते हैं और ये 22 हो गए बेटा, ये 11 हो गए और ये बेटा आपके हो गए 50 और 3 पंजे भैया 15 होते हैं। कितने होते हैं, 3 पंजे 15 बटे 11। ये क्वेश्चन आप सेकंडों में सॉल्व कर लोगे, बस थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। 11 एकम 11 तिया और बचे 4 33 तो 7 बटे 11, ये निकल के आ गया परसेंटेज। सीधी भाषा में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ट्रिक अपना लो, अगर आप ट्रिक अपना लोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ चाहे क्वेश्चन कैसा भी सही आप यूं ही सॉल्व कर लोगे उसको, झंझट खत्म। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये आते हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है नहीं आते। पेपर उठाओ, किसी की टेस्ट सीरीज उठा लो और परसेंटेज की जो मैंने क्लास कराई है ना पिछली वाली, अगर उसमें तो क्वेश्चन ना फंस रहे हो तो नाम बदलना डिजिट का, तो मैं नहीं कहता, अगर क्वेश्चन ना फंस रहे हो तो मेरे को बता देना। जाओ, मैंने मास्टर क्लास भी बना दी है उसकी, जाके देखो, लिंक तो मैं नहीं दे पा रहा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लो। एक ही है, महाशक्ति प्रायर बैच के नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाओगे देखोगे सब कुछ मिल जाएगा, समझ रहे हो। अब वो ये कहता है कि एक विक्रेता क्रय मूल्य का दावा करता है फिर भी 20% का लाभ लेता है और 750 ग्राम ले लेता है, इसमें क्या बात है, वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वही तो क्वेश्चन है। अरे वही तो क्वेश्चन है, परसेंटेज जो बराबर में आती है उसको बराबर में रखेंगे ही नहीं, का प्रयोग करता है तो कितने ग्राम का वजन, समझ रहे हो, कितने ग्राम का वजन था। सेलर क्लेम ऑफ द आर्टिकल एट द मेक्स ऑफ द प्रॉफिट 20% एंड द 750 ग्राम। देखो बेटा इसको कैसे करना है वो देखो, 0 से 0 काट दिया हमने, ठीक है, ये बेटा 4 हो गए और ये बेटा 25 250 हो गए और ये बेटा 25 हो गए, ठीक है। ये जब सॉरी पूरा काटोगे तो ये 125 के आसपास बैठते हैं, मतलब दोनों काट दो 100 मिला के तो 25 हो जाएंगे ये, तो 25 गुणा 25 कितने हो गए बेटा 625, ये रहा बेटा आपका आंसर। ऐसे ही आएंगे, एक लाइन क्वेश्चन है और बेटा ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखते हैं और जो आपके एग्जाम का पार्ट बनते भी है मेरे बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, धांसू क्वेश्चन, धांसू ट्रिक और आपकी सिलेक्शन वाली ट्रिक। और इससे ज़्यादा क्या किया जाएगा भैया, इससे ज़्यादा तो कुछ किया नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा बस एक ही काम हो सकता है कि आप मेहनत करो और हम आपके साथ खड़े हैं। एक विक्रेता 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम यानी कि 40 ग्राम की सीधे सीधे बेईमानी हो जाती है भैया, समझ रहे हो, 40 ग्राम की सीधी सीधे बेईमानी हो जाती है, 40 मतलब ग्राम की, और वस्तु का 8% लाभ पर बेच देता है, तो बताइए उसने कितने प्रतिशत का लाभ लिया, उसने कितने प्रतिशत का लाभ, ये बस एक छोटी सी बात है, ये बस इतना पूछ रहे हैं कि अगर उसने 8% का लाभ लिया 40 तो 8% बेटा आपके कितने हो जाते हैं 8%। एक बात समझो, अगर मैं इसको ऐसे समझता हूं कि अगर हमने 1000 केजी है हमारे पास और 8% का लाभ लेता है तो बेटा ये नहीं लेता 960, ये वाला व्यक्ति लेता है,
समझ रहे हो, गलती यहाँ मत कर देना बेटा। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 किलोग्राम बराबर मेरे बच्चों होता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। और लाभ कितने का होता है 8 का, तो बेटा कितना हो गया 108। 108 बटे मेरे बच्चों 100 कितने हो गए 1008। अब कितने ग्राम का प्रयोग होता है 960 ग्राम का मेरे बच्चों, कितने का होता है 960 ग्राम का। कितना बचता है 120 ना, ये और इसका ही खेल है बेटा। तो देखो 120 जो आया है इस 960 को यहाँ लिख दो बेटा, 0 से 0 ये कट गया, 12 8 96, ये बेटा आपके आए 2, ये 25 काटो बेटा 25 बटे 2 आपके कितने से 12.5%। लो जी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन की ट्रिक है बेटा, इसको करने के तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मुझे ऐसे सॉल्व करना है, इस पर मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो उसके लिए तरीके ढूंढो। ऐसे क्वेश्चन करने का कोई स्पेशल बात नहीं होती, बल्कि एक बेसिक से तरीके होते हैं कि कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस है, निकाल के कहानी खत्म, उसका आंसर आ गया। लो जी समझे मेरी बात को। अब अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा गलत लग रहा है, मैं इसको और तरीके से कराता हूँ बेटा। ये देखो ये 1000 है, समझो मेरे बच्चों, ये 960 है, ये रहे 900, ये देखो ये 960 है मेरे। मैं इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ बेटा। ये 1008 तो बेटा आपके देखो 1008 गुणा 1000 निकालोगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका 1080 आ जाएगा, तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगी मेरे बच्चों। तो देखो 960 1080, ये यहाँ से कितना बढ़ जाता है 120, ये वाला इसके नीचे आ जाता है बेटा 960 × 100। बेटा बस करने का तरीका बदल जाएगा ये, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन होगा 12.5 से 1/2%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा अगर जुड़े रहोगे क्लास से तो ऐसी ऐसी ट्रिक दूंगा जो आपने सोची भी नहीं होगी, समझ लो। ऐसी ट्रिक दूंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, समझ लो। अब वो ये कहता है कि मेरे बच्चों कि 20% वजन कम का प्रयोग करता है एक विक्रेता, 10% का लाभ ले लेता है। यानी कि 20% का वजन का प्रयोग करता है, 10% लाभ ले लेता है। कुछ तो गड़बड़ घोटाला कर रहा है। तो बताइए उसने कितने प्रतिशत का लाभ लिया। तो इसकी सबसे अच्छी कहानी बताता हूँ, यहाँ 20 लिखो। ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना भैया, वजन कम कर रहा है, और यहाँ 10% क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये हो गए 80 और ये मेरे बच्चे हो गए 110। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 30 ना, मैंने बताया। इसको बेटा यहाँ लिखते हैं, यही तरीका बताया। बताओ 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको क्या लगेगा भैया कौन सी ट्रिक है कौन सी नहीं है। इसको इससे काट दो बेटा, ये 2 आ गया, ये 25 हो गया। यानी कि आपके कितने हो गए बेटा 75/2, 37 सही 1/2। लो जी हो गया क्वेश्चन। फिर समझ लो, एक बार फिर बता दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, आपको अगर परेशानी ना हो तो देखो। अब मैं आपको बार बार तरीके मेरे बच्चों वैसे ही बता रहा हूँ जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाएँ। तो देखो बेटा 20% कम, 10% बेटा ज़्यादा लाभ। तो बेटा कम का मतलब 100 में से कम कर दो, 100 में से 20 कम कर दो मेरे बच्चों 80, और ये 100 में बढ़ा दो 110। तो बेटा 80 से 110 हो गए, यानी कि 30% बढ़ गए, तो 30 हो गए बेटा। और मैंने हमेशा बताया ये जो नंबर होता है इसको A मानो और इसको बेटा B मानो, समझो। तो हम यहाँ ये लिखते हैं B माइनस A बटे बेटा A इंटू 100, समझ रहे हो। तो बेटा 30/80/100 बेटा, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि बेटा 3 का गुणा इससे कर दो, 75 हो गए, 37 से 1/2, ये परसेंटेज हो गई। आंसर आपके सामने है, देखो। अब वो आगे अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखो कितना बढ़िया है। देखो बच्चों, बाइंग लेमन्स ऑफ द रेट ऑफ द 8 of the 5 should be sold the profit of the 20%। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको करना है मेरे बच्चों, तो क्या तरीका निकाला जाए कि सर ये क्वेश्चन हो जाए और हमें टेंशन ना हो, सर ये क्वेश्चन हो जाए और हमें टेंशन ही ना हो। तो तरीके ढूंढो क्वेश्चंस के, समझ रहे हो मेरी बात। क्वेश्चन के बेटा तरीके ढूंढो, और वो तरीके कहाँ से मिलते हैं, वो तरीके मिलते हैं दिमाग से। अब वो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ बेटा। देखो ये है 5 आपके, ये मान लिया बेटा A,
और ये मैंने मान लिया बीटा बी। समझो, मैंने लिख दिया A/V 100 प्लस माइनस जो भी वैल्यू हो परसेंटेज की बटे बेटा 100। ये जो ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूलों से तैयार होते हैं और फॉर्मूले वही बता सकता है जिसको अनुभव हो। तो बेटा ये समझो, ये 5/8 और 120 इसके इतने हो गए तो 120 हो गए बेटा बटे 100। 0 से 0 हो गए, 5 दूनी बेटा 10, ये बेटा 6 हो गए और ये 3 हो गए बेटा ये 4। 3 बटे बेटा 4 कितने से बेचेगा? 3 रुपये के से 4 बेचेगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन बड़े आराम से ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। अब आपको क्या है कि बड़े बड़े तरीके करने के हज़ारों तरीके से क्वेश्चन बता दिए जाते हैं बेटा। जैसे एक बात ये समझो, 5 ये है, वो क्या है, ये लाभ वाली जो वैल्यू है वो यहाँ लिख दो बेटा, लो लिख दी, यानी कि 120 हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। और ये 8 इधर लिख दो, और ये परसेंटेज जो है बेटा, परसेंटेज तो है 120, तो 100 इधर हो गए। तो आपसे 25 चौका 100, ये बेटा 6 हो गए और ये बेटा 3 हो गए और ये 4 हो गए, यानी कि 3 रुपये के बराबर 3 रुपये से 4 बेचे जाएं तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन वही है, तरीका भी वही है बेटा। बस आपको देखो, मैं तो आपको 2-2 3-3 तरीके से क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी तसल्ली दो मुझे, थोड़ा मन खुश हो। मैं आगे भी मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आपका प्यार मुझे कम नहीं मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है और मैं उसमें कभी कमी नहीं आने देना चाहता। 5 रुपये प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीदकर 50% का लाभ बेचा जाए। अब मैं वैसे ही कराऊंगा जैसे आप करना चाहते हैं, आपको टेंशन ना हो मेरे बच्चों। तो देखो, ये 5 रुपये हो गए और बेटा ये 50% का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? 150। क्या होता है मेरे बच्चों? 50 का मतलब 150 होता है बेटा। समझो मेरी बात, समझ रहे हो? 50 का मतलब 150 होता है बेटा। दर्जन बेटा इधर हो गए और परसेंटेज होती है चूंकि ये, तो बेटा ये 100 हो गए। अब ये समझो, 50 दूनी 50 तिया 150 बेटा, 50 दूनी बेटा कितने हो गए? 100। अब ये देखो, अब बेटा इनको काटो, 3 चौक 12 हो गए बेटा। 3 चौक कितने हो गए बेटा? 12। 5 बराबर 8 बेटा। ये तुम्हारे रुपए निकल के आ गए बेटा, और ये तुम्हारे प्रति दर जो भी निकल के आनी है वो दर निकल के आ गई बेटा। ऐसे भी करोगे तब भी 100% सही है। जो मैंने बताया है वो भी बिल्कुल बेटा सही है। जैसे 5/12 बेटा इजी ये है, ये थोड़ा सा दिमाग में भरना पड़ेगा, इसको भरना नहीं पड़ेगा। सीधा 150/100 लिखो बेटा। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, 3 चौक 12 हो गए बेटा, और ये बेटा 5/8 हो गए। ऊपर वाले बेटा रुपए होते हैं, नीचे वाली बेटा दर होती है, यानी कि 5 रुपये से बेटा 8 खरीद रहा है वो, ये दर हो गई बेटा। ये बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब देखो आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वो ये कहता है कि 5 रुपये में 4 की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसने कितने परसेंट का खरीद? बेटा वैसे मैंने आपको परसेंटेज सॉल्व करने के तरीके बताए, लेकिन वही बात है कि बच्चे को वो सारी क्लास देखना नहीं चाहता, फिर वही प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे बार बार वो तरीके अपनाने पड़ते हैं। वरना एक बात समझो बेटा, ये समझो 25% का मतलब क्या होगा? 125, और ये 100 के बराबर होता है, तो ये 5 हो गए बेटा, ये 4 हो गए। इसका मतलब क्या हो गया? 5/7। सीधी भाषा में 5/4 लिख दो। लेकिन इतना लिखने में फिर वही बात है कि सर ये कैसे आएगा? बेटा यहाँ क्वेश्चंस का थोड़ा सा तरीका बदलता है मेरे बच्चों, और क्वेश्चन आपकी झोली में होता है, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। वो ये कहता है 5 रुपये में 4% की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता है। वो कह रहा है खरीदा, बेचे में बेटा परसेंटेज ऊपर, खरीदे में परसेंटेज नीचे। कैसे? ये देखो, ये बेटा 5 रुपये तो बेटा आपके यही रहेंगे, 4 ये रहेंगे, बस परसेंटेज यहाँ आ जाएगी। ये हो गया बेटा 100 ऊपर, और 25 का मतलब क्या हो गया? 125 बेटा। अगर हानि होती तो 75 हो जाते, 100 में लाभ 100 में हानि। ये बेटा 5 और ये बेटा 4, 4 से 4 कट गए, 5 से 5 कट गए, यानी कि 1 रुपये में बेटा 1 के हिसाब से, ये दर के हिसाब से। ये बेटा आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना एक बार में जरूरी है। सिर्फ जरूरी नहीं है, एक तो ये होता है कि सिर्फ जरूरी है क्वेश्चन, एक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। तो ये समझो,
5 रुपए की दर से, अब वही बात है, लाभ बेचा खरीदा वाला मैटर आ जाता है यहाँ। अब 2% हो गए, इनको कैसे मैनेज किया जाए तो वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। देखो जो पहली परसेंटेज है इस तरीके के क्वेश्चन में वो आती है बेटा लास्ट में, ये दूसरी वाली है, समझो इसको। तो हम इसको उल्टा लिखते हैं बेटा, ऐसे नहीं करते। इसमें ये पहली होती है बेटा मेरे बच्चों 112 वाली, और ये बेटा दूसरी होगी। तो देखो बेटा 5/8। अब बेटा लाभ होता है तो कितना हो जाता है 112, हानि होती है बेटा कितनी हो जाती है 80। तो मैंने कहा पहली का मतलब पहली बेटा 112 और दूसरी बेटा 80 नीचे। बेटा मैंने क्या बताया कि सॉल्व कितनी आसानी से हो जाती है ये समझो। ये हो गए बेटा आपके 16, और बेटा 16 का जो टेबल है बेटा वो कितना है 16 सत्ते 112। तो बेटा कितना बचा 7/8, यानी कि बेटा 7 रुपये में बेटा 8 की दर से भी बेचे, तब उसको लाभ या हानि के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन करो, बहुत ही अच्छी तरह मैंने बताया नहीं कि जरूरी नहीं है बेटा हल्ला हू करके ही पढ़ाई की जाए। पहले जो ऋषि मुनि या वैदिक सभ्यताएं थी, हमारी जो वैदिक सभ्यता थी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं ये वीडियो में बोलता हूँ, वैसे मैं धार्मिक तौर पर बोलता नहीं हूँ, लगभग 4000 वर्ष तक इस भारत में कोई जातिवाद प्रथा नहीं थी, जातिवादी ही नहीं था। पहले ये था कि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ग से नहीं पहचाना जाता था, यानी कोई स्पेशल वर्ग नहीं था व्यक्तियों का। लोग जिस तरह आज जातिवाद बनाए बैठे हैं वो सिर्फ एक पाखंड और प्रोपगंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वरना ऋग्वेदिक काल पूरा उठा के देख लो, वहां जाति व्यवस्था थी ही नहीं। उसमें एक बात कही गई थी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, जो मजदूर है वो शूद्र है, उसकी जाति नहीं थी तब, वो जाति नहीं थी उसकी, वो उसका वर्ग था। वो कोई भी था उसमें, लेकिन जो पढ़ता था बुद्धिमान होता था वो ब्राह्मण बनता था, जो युद्ध के लिए जाता था सशस्त्र होता था वो क्षत्रिय बनता था, जो व्यापार करते थे वो वैश्य बनते थे। प्रथा यही थी। बाद में आगे ये सारी चीज़ें हो गई बेटा। लेकिन जितने ऋषि मुनि ज्ञानी हुए हमारे, मैं इसलिए नहीं बता रहा, ये वास्तव में ही है, ये इसलिए बता रहा हूँ, जितने ऋषि मुनि हुए उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि जो आज के मास्टर कर रहे हैं हल्ला हू बिना मतलब का। तो बेटा ज्ञान शांति से ही प्राप्त किया जाता है, तरीके से प्राप्त किया जाता है। पहले लोग अचानक से गुणा भाग करके बता देते थे, इतना प्रैक्टिस थी, तरीके यही थे, उनकी मेहनत थी, लगन थी। नौकरी लेनी है, मेहनत और लगन को अपनाओ मेरे बच्चों, इधर उधर की बातों से कुछ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो ये कहता है कि 1 रुपये में 12% की दर से 12% की हानि होती है, 32% का लाभ होता है। मैंने पहले ही बता दिया, लाभ का मतलब बेटा 132 ये हो गए, और हानि का मतलब बेटा ये 88 हो गए, और 1/12 हो गए गुणा 132 बेटा ऊपर आएंगे और 88 नीचे आएंगे। तो बेटा ये हो गए 12 कम 12 और 11 अट्ठे 88, यानी कि 1 रुपये में बेटा, यानी कि 1 रुपये में बेटा 1/8 हो गए, तो 1 रुपये में बेटा 8% की दर से। ये बेटा आपके क्वेश्चन हो गए। मैं तो सेकंडों वाला आदमी हूँ भाई, मिनटों वाला आदमी नहीं हूँ जो आपको फंसा के रखूँगा, सेकंडों वाला आदमी हूँ, ठीक है। चलो यही मेरे बच्चों विराम देते हैं बात को। देखो बच्चों, सफलता पाने के लिए संघर्ष करो। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी परफेक्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ क्लासेस आपको मिलती रहें। हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन जिन पेड कोर्सों से पढ़ रहे हो मुझे ज़रूर बताना कि 5-5 सेकंडों की ट्रिकें प्रॉफिट लॉस में पैदा हो सकती हैं। जवाब मैं देता हूँ, हो सकती हैं। बस आपको पढ़ाने वाले और कराने वाले लोग मुझे मालूम है लास्ट तक मेरी वीडियो नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है जिनके सब्सक्राइबर कम है वो मेहनत कम करते हैं या उनके पास ट्रिकें नहीं है। ऐसा नहीं है। कभी कभी लोगों के पास चीज़ें समय के हिसाब से तैयार होती हैं, फिर वो बाद में आने लगती हैं। तो बेटा ये था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाता था, ऑफलाइन पसंद था मुझे, ऑफलाइन मुझे बहुत पसंद था। अभी आके ऑनलाइन स्टार्ट किया है, इसी दिसंबर से स्टार्ट किया। बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत अर्निंग हुई यूट्यूब से। तो मैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर हो इस चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात मैं फिर कहता हूँ, दोहराता हूँ हर बार,
कि दीवारें पर्दे की तरह हिलनी चाहिए, लेकिन शर्त है ये बुनियाद हिलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।